जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अब उसके बाद शाहजहां को देखेंगे, जो जहांगीर के पुत्र थे। शाहजहां यानी कि जहांगीर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? शाहजहां। तो इसके बारे में देखेंगे। शाहजहां का जन्म 1592 में 5 फरवरी 1592 में लाहौर में होता है। ठीक है, क्योंकि जहांगीर राजधानी कहाँ लेकर चले गए थे? लाहौर। ठीक है, अगर इसका बचपन का नाम देखा जाए तो खुर्रम था, क्योंकि पिछले बार वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है, अगर माता की बात करें तो जगत गोसाई थे, जो उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, अगर शाहजहां की पत्नी की बात करें तो अर्जुमान बानो बेगम थी, जो आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां कौन थे? तो एक हिसाब से इसका मामा भी लगते हैं, क्योंकि जिससे शादी किए थे, क्या कहते हैं, जहांगीर जो शादी की थी नूरजहां से, तो नूरजहां का भाई ही थे आसफ खां। ठीक है, तो इसी की पुत्री अर्जुबानो बेगम थे, उसी से शादी करते हैं कौन? शाहजहां। ठीक है, और नूरजहां का जो पुत्र थी लाडली बेगम, उससे इसी का भाई जो है सासुजा बेटा शादी करता है, सासुजा। ठीक है, शहरयार शादी करता है, शहरयार। ठीक है, अब तो जहांगीर 1627 ईस्वी में मर चुके हैं। ठीक है, अब तो यानी कि वहाँ पे क्या कहते हैं, अभी राज्याभिषेक करने के लिए ना तो वहाँ पे दारा शिकोह है, ना तो शाह है। शाह को बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है, ना औरंगजेब है, ना चारों में से कोई नहीं है। तो उसी समय जो है जो वहाँ पे द्वार पे मौजूद थे, उस समय खुसरो के पुत्र थे, जिसका नाम था दाबर बख्श को कुछ समय के लिए राजा बना दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय 4-5 महीना के लिए राजा बना दिया जाता है, दिल्ली का बादशाह बना दिया जाता है। जब ये बात आसफ खान से पता चलता है, किसको? और यानी कि औरंगजेब को, क्योंकि औरंगजेब दामाद थे इसके, तो औरंगजेब वहाँ से खबर, दक्कन में रहते हैं ये, तो दक्कन से खबर भेजते हैं कि जितने भी यानी कि विरोधी हैं सबका कत्ल कर दिया जाता है, ये सारे को मरवा देते हैं। यानी कि जो राज्य उत्तराधिकारी के हकदार होते हैं, सारे को आसफ खान मरवा देते हैं। ठीक है, अगर शाहजहां की बात किया जाए तो अंजुमानो बेगम से 14 बच्चे की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 1912 यानी कि 1612 में शादी हुआ था और 14 बच्चों की प्राप्ति हुआ था, जिसमें 7 जीवित और 7 का डेथ हो गया था। 7 में से 7 यहाँ पे हैं, 7 जो मर चुके थे। सबसे बड़ा बेटा का नाम था दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। ठीक है, अब बेटी की बात करें तो जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। ठीक है, ये बेटी थे। ये सामने क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब शाहजहां मरेंगे तो ये सब एक दूसरे को मदद करेंगे। दारा शिकोह का मदद करेंगे जहां आरा, औरंगजेब के मदद करेंगे रोशन आरा, मुरादा बख्श को मदद करेंगे गोहन आरा। ठीक है, शाह शुजा का मदद करने वाला कोई नहीं है उस समय। ठीक, आप देखेंगे शाहजहां की प्रारंभिक जीवन, तो जहांगीर के समय में ही वो युद्ध किए थे और युद्ध जीते भी थे। मेवाड़ जो कभी अकबर नहीं जीत पाया था, वो शाहजहां के ही शासन यानी कि सूबेदार था उस समय। जहांगीर के समय में मेवाड़ को यानी कि मुगलों के अधीन करता है, यानी कि संधि यानी करवाता है। ठीक है, तो मेवाड़ को एक तरह से जीत ही सकता है। अहमदनगर को जीता था उस समय खुर्रम नाम था। वहीं से जीत के बाद आता है 1615 में तो यानी शाहजहां उपाधि दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, 1623 ईस्वी में विद्रोह कर देता है शाहजहां, अपने पिता यानी कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। फिर बाद में माफ़ी मांग लेता है, तो जहांगीर उसे माफ़ भी कर देता है। ठीक है, अगर जहांगीर की बात करें तो वो राजा बनाना चाहते थे दारा शिकोह के, क्योंकि ये बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छे किस्म के यानी कि बादशाह बनते। ठीक है, दारा शिकोह का। और औरंगजेब
औरंगजेब का आसफ खां चाहते थे कि औरंगजेब बने राजा, और जो थे क्या कहते हैं इसकी बीवी वो चाहते थे कि शाह शुजा राजा बने, ठीक है। तो इस तरह चलते रहता है संघर्ष। और लेकिन 1623 में विद्रोह कर देता है शहरयार लाहौर का बाद। जब क्या कहते हैं जहांगीर मर जाते हैं तो उस समय तो कोई नहीं रहते हैं, शहरयार रहते हैं लाहौर में, ठीक है। वो वहाँ पे विद्रोह कर देता है, यानी कि बादशाह अपने आप को घोषित कर देता है, ठीक है। और आसफ खान के द्वारा तो बताया कि जितना भी राजकुमार थे सबका हत्या करवा देते हैं। ये जो बने थे कुछ देर के लिए बदरबख्श खां, खुसरो का बेटा, इसका भी हत्या करवा दिया जाता है। फिर ये आते हैं कौन, शाहजहाँ, जिसे इसे राज्य अभिषेक कराया जाता है, ठीक है, 1628 में आगरा के किला में, ठीक। अगर शाहजहाँ की बात करें तो प्रारंभिक विद्रोह कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे। बुंदेलखंड में विद्रोह होता है। बुंदेलखंड के जो राजा थे वीर सिंह बुंदेला, उसी का पुत्र है जुमार सिंह, उसने विद्रोह कर देता है। ये विद्रोह को ये दबा देता है यहाँ पे शाहजहाँ। फिर खान जहाँ लोधी जो हारा गया था, अफगान थे, वो भी विद्रोह कर देते हैं, इसको भी हराता है, ठीक है। फिर उसी समय पुर्तगाली द्वारा भारत में कुछ भारतीयों के साथ गलत किया जाता है, ठीक है, ज़बरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने के लिए बोला जाता है। तो यहीं पे यानी कि शाहजहाँ के ही द्वारा हुगली जो कलकत्ता में है, यानी कि पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, हुगली में युद्ध होता है और हुगली के क्षेत्र को पुर्तगालियों से आज़ाद करा देता है, ठीक है। सिख के साथ भी थोड़ा सा होता है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा दिया जाता है, ठीक है। ये यानी कि क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाने के कारण इसकी हत्या करवा देते हैं। शाहजहाँ जो थे स्टार्टिंग में वो कट्टर मुसलमान थे, यानी हिंदू विरोधी थे, मंदिर तोड़वाया था बहुत सारा, ठीक है। सिजदा पे वो उसमें प्रतिबंध लगवा दिए थे, ठीक है। जैसे इलाही धर्म को समाप्त करके हिजरी संवत स्टार्ट किए थे। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में थे, लेकिन बाद में दारा सिखों के संपर्क में आने से, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे और ये बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा बाद में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो जाता है सिख विद्रोह भी हो जाता है, ठीक है। अब आता है साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार की बात है तो अहमदनगर को जीत लेता है 1629 से 1636। एक बार पहले भी जब ये सूबेदार था तो वो एक बार पहले भी आक्रमण किया था, उस समय संधि करके छोड़ दिया था, लेकिन बीच में फिर से अब यानी कि युद्ध आंदोलन भड़काने लगा, तो फिर जाके लास्टली 1936 में जीत लिए। फिर गोलकुंडा को 1936 में संधि द्वारा यानी कि मुगल साम्राज्य में मिला है। बीजापुर को 1937 में संधि द्वारा मिलाया गया। बीजापुर के ही थे एक वजीर कह सकते हैं नीर जुमला, जो कहनूर हीरा उपहार में दिए थे शाहजहाँ को, और शाहजहाँ जो है मयूर सिंहासन जो लगाए थे उसमें फिट किया था, ठीक है। अब बात करें कंधार की, तो कंधार जहांगीर के समय से ही धीरे धीरे कब्जा से हटते जा रहा था, ठीक है। 1928 में तो जीता था, लेकिन 1628 में जीत लिया था और 1648 आते आते ये आज़ाद हो गए थे फारस के द्वारा। फारस इसको आज़ाद करवा दिए थे, ठीक है। तो इसके बाद मुगल काल में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो कंधार में कब्जा कर सके। कंधार जो है एक तरह का कहा जाए तो बॉर्डर था भारत में प्रवेश करने का। अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, ये भाग कंधार था और ये मध्य एशिया का भाग था, ठीक है। तो ये बॉर्डर था, अगर यहाँ से पार कर गया तो भारत में घुस जाएगा। अगर मुगल चाहता था यहाँ कब्जा हो जाएगा तो इधर हम कभी भी कब्जा कर सकते हैं या दुश्मन आने वाले में नज़र रख सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट था दोनों के लिए, ठीक है। दोनों चाहते थे कि मेरा अधिकार यहाँ हो, लेकिन कंधार में इसके बाद मुगल का कभी अधिकार नहीं हुआ। अब देखेंगे कि बाद यानी कि शाहजहाँ द्वारा कितने प्रमुख सारे जो कि यानी वास्तुकार बनाए गए थे, शिल्पकार यानी भवन, ये सब वो सारे देखेंगे। उससे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शाहजहाँ से ज़्यादा युद्ध लड़ा ही नहीं था, ठीक है। तो वहाँ से
यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं उसके द्वारा क्या बनाया गया है, कहाँ बनाया है, उससे आता है क्वेश्चन, वो देखेंगे। देखेंगे शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख महल, क्योंकि स्थापत्य काल को स्वर्ण काल कहा जाता था जहां शाहजहां के समय में, ये वास्तव नाम के उस समय इतिहासकार थे उसके द्वारा। ठीक है। ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ताजमहल का निर्माण आगरा में कराया गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1653 में ख़त्म हुआ था। ठीक है। उस्ताद लाहौरी द्वारा बनाया गया था। ये इसकी बीबी मर गए थे एक प्रसव क्रिया के दौरान 1631 में। उसी के याद में मुमताज महल या ताजमहल नाम से एक उसके कब्र के ऊपर एक भवन बनाया गया था जिसे हम ताजमहल कहते हैं। ताजमहल जो है ये सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। उस संगमरमर उस समय राजस्थान का मकरा जगह से लाके बनाया गया था। 7 आश्चर्यजनक में से ताजमहल 1 नंबर पे आता है, सबसे ऊपर आता है। ठीक है। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले के बाद में हाथ काट दिया गया था। ठीक है। लाल किला, दिल्ली का लाल किला जो देख रहे हैं, जहाँ से 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वो शाहजहां द्वारा ही बनाया गया था। दीवाने-ए-आम, लाल किला के अंदर ही दीवाने-ए-आम और दीवाने-ए-खास एक यानी कि भवन टाइप का। दीवाने-आम में आम जनता के लिए बैठता था और दीवाने-खास में कुछ खास आदमी बैठते थे। जामा मस्जिद दिल्ली में सबसे बड़ा मस्जिद है, वो भी शाहजहां के द्वारा। पूछा जाता है कि ये कौन बनाया है। ठीक है। क्योंकि शाहजहां उतना युद्ध लड़े नहीं थे, तो ये जो बनाए थे, जितना कमाया दमाया धन था सब बनाने में ख़त्म कर दिया। ठीक है। मयूर सिंहासन वो भी यही बनाए थे। ठीक है। उस समय मयूर सिंहासन बनाने में 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। ठीक है। मोती महल जो आगरा में है, ये भी उसी के द्वारा बनाया था। लाहौर के किले के अंदर जो शीश महल है, शीश महल, वो भी शाहजहां द्वारा बनाया गया था। चित्रकार थे इसके द्वार में 2, एक था मंसूद फ़कीर और दूसरा था मीर हासिन। ठीक है। ये थे। अगर इसकी बात करें तो ये राजधानी आगरा से दिल्ली लेके चले गए थे। आगरा से कहाँ लाए थे? दिल्ली, ट्रांसफ़र करा के दिल्ली आ गए थे। कलीम को राजकपि की उपाधि दिया था, उसके दरबार में थे कलीम। ठीक है। उसे राजकपि की उपाधि दे। दारा सिकोह को लेन लुप ने लघु अकबर कहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज्ञानी थे। ठीक है। जितने भी थे उपनिषद उसका अध्ययन किए थे और इसको लगता था कि सारा धर्म एक समान है, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है। जिसके कारण इसे मुस्लिम विरोधी भी बाद में कह कर मार दिया जाएगा। ठीक है। शाह बुलंद इकबाल का उपाधि दिया गया था शाहजहां द्वारा। किसको? दारा सिकोह को। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया गया था दारा सिकोह को। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है। उपनिषद को फारसी अनुवाद किया था जिसका नाम दिया था सीर-ए-अकबर। सीर-ए-अकबर का मतलब होता है महान रहस्य, महान रहस्य। ठीक है। भारत यानी कि महाभारत, रामायण, ये सब का फारसी में अनुवाद किए थे कौन? दारा सिकोह। जब शाहजहां बीमार पड़ता है तो क्या कहते हैं, यहाँ के 1658 में शाहजहां बीमार पड़ते हैं, 57 में बीमार पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। दारा सिकोह शाहजहां चाहते थे कि दारा सिकोह शासक बने। ठीक है। लेकिन औरंगजेब खुद बनना चाहते थे। तो इसके बीच यहाँ से 57 से 58 तक 2-3 युद्ध होता है दोनों भाई के बीच। पहला आता है धर्मट का युद्ध। ठीक है। धर्मट का युद्ध अप्रैल 58 में होता है। ठीक है। ये भी जीत जाते हैं कौन? औरंगजेब। फिर शामूगढ़ का युद्ध होता है मई में, ये भी जीत जाते हैं। फिर देवराही की युद्ध होता है, ये भी जीत जाते हैं। ठीक है। औरंगजेब भी। इसी युद्ध में, देवराही युद्ध के बाद, और दारा सिकोह को मुस्लिम विरोधी कहकर इसकी हत्या करवा दिया जाता है। ठीक है। इसकी हत्या करवा देते हैं और अब जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा कौन? औरंगजेब। लेकिन शाहजहां को यहीं पे 58 में
58 में इसको कैद करके रखा जाता है और ये 8 वर्ष बाद यानी कि 1666 में आगरा के किला में कैद करके रखा जाता है। आगरा के किला में इसे कैद करके रखा जाता है और 1666 में यहीं इसकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि आगरा के किले से ये खिड़की था, वहाँ से ताजमहल को ये निहारते रहता था और एक दिन मौत हो जाता है। जब ये बीमार थे तो उस समय इसकी जो बेटी थी जहां आरा, उसने सेवा किया था। ठीक है, तो इस तरह शाहजहां का बेड़ा पार हो गया और बनेगा अगला शासक औरंगजेब। औरंगजेब मुगल काल का अंतिम क्या कहते हैं पावरफुल शासक होगा। उसके बाद मुगल काल में कोई भी पावरफुल शासक नहीं बनता है। अगले वीडियो में देखेंगे औरंगजेब के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।